एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 विच इज कंबशन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा फायर होता है अगर वो प्रोड्यूस होता है तो उस केस में हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कंबशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। अगर इन केस कहीं पर भी कोई प्लेस हो गया, कोई चीज हो गई, वहां पर अगर फायर कैच करती है तो उसको हम लोग कंट्रोल तो कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप पता होगा, जो हमने लास्ट वाली वीडियो देखी थी उसमें हमें ये चीज पता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर फायर कैच करता है तो उसके कुछ 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन तो यहाँ पर हो गया हमारा, ये हो गया फ्यूल। बिना फ्यूल के कभी भी फायर जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। सेकेंड जो हो गया हमारा, ये हो जाता है हमारा ऑक्सीजन या फिर कह लो एयर, ठीक है। और जो थर्ड रीजन हमारा होता है दैट इज हीट। और हीट मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारा सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद होगा अगर आपको तो पता होगा क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जो कि मिनिमम टेम्परेचर तो होता है, अगर इस टेम्परेचर के नीचे चला गया हमारा कोई भी हीट, मतलब टेम्परेचर नीचे चला गया इससे, तो कोई भी सब्सटेंस जो होगा वो फायर को कैच नहीं कर पाएगा। अगर हम इन तीनों में से एक या दो या तीनों, कोई भी चीजों को, तीनों जरूरी है, कंपलसरी है, अगर एक भी चीज ऐसी हो गई जो कट ऑफ हो गई तो उस केस में हमारी जो फायर है वो कैच ही नहीं होगी, मतलब फायर प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो अगर हम एक भी चीज को खत्म कर दें या फिर एक या दो चीजों को खत्म कर दें तो ये चीज जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व हो जाएगी, हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूल, क्या हम फ्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भाई फ्यूल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फायर हो गई है ना, फायर प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे जल गई। अब वो बिल्डिंग जल रही, बिल्डिंग तो पूरी की पूरी अपने आप में एक फ्यूल हो गई ना, तो उस बिल्डिंग को आप कैसे हटा सकते हो, आप नहीं हटा सकते। कोई भी सब्सटेंस है जिसमें आग लगी है वो सब्सटेंस को खत्म करना मुश्किल है। तो फ्यूल जो हो गया हमारा, उसको खत्म करना मुश्किल है। तो ये बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शन ठीक नहीं है। बाकी दूसरे ऑप्शन हमारे बचते हैं। पहला हमारा हो गया ऑक्सीजन, दूसरा हो गया हमारा हीट। तो या तो फिर हम क्या करें कि ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई को रोक दें, ठीक है, या फिर जो हीट है उसको इतना कम टेम्परेचर कर दे कि वो इग्निशन टेम्परेचर से भी कम हो जाए। इग्निशन टेम्परेचर से जैसे ही कम होगा तो हमारा सब्सटेंस फायर को कंट्रोल कर लेगा, वहां पे फायर कैच नहीं होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई को हम रोक सकते हैं, जैसे कि हमने अभी लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि मान लो किसी पर्सन की आग लग जाती है, वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ब्लैंकेट लगा देते हैं, है ना। तो ब्लैंकेट की वजह से जो एयर का सप्लाई है वो कट हो जाता है और उसकी वजह से वो जो बर्निंग हो रही है वो खत्म हो जाती है। उसी तरीके से मान लो कोई बिल्डिंग में आग लग गई है, तो वहां पे पहली चीज हम लोग क्या करें, आप लोगों ने सुना होगा फायर ब्रिगेड का नाम, है ना। तो फायर ब्रिगेड स्टेशन होते हैं जहां से उनकी गाड़ियां आती हैं और वो क्या करती हैं, बहुत सारा पानी जो होता है वो उसको स्प्रिंकल करती हैं। तो वाटर को, मान लो बिल्डिंग में आग लगी है तो बिल्डिंग के ऊपर जब वाटर को स्प्रिंकल करते हैं तो उससे क्या होता है, दो उसकी वजह होती है। फर्स्ट क्या रीजन हो गया कि जब हम वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो जो वहां का टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर को कम कर देता है। टेम्परेचर को कम करने की वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर जैसे ही होगा तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। पहला रीजन ये है। दूसरा ये है कि जब हम वाटर की सप्लाई करते हैं तो वहां पर जो एयर है, वहां पर जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, उसकी सप्लाई कट ऑफ हो जाती है उस वाटर की वजह से। और ये भी एक रीजन होता है कि वहां पर जो आग होती है वो बुझ जाती है, ठीक है। 2 रीजंस हो गए। या तो फिर हम अब यहाँ पे क्या अच्छी चीज हो गई कि हम वाटर को स्प्रिंकल करके आग को बुझा सकते हैं। क्या ये वाटर की सप्लाई हम हर जगह कर सकते हैं, वाटर को हर जगह स्प्रिंकल कर सकते हैं? ऐसा हर जगह नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे तो बिल्डिंग थी, वुड हो गई या कोई दूसरी ऐसी कोई हल्की फुल्की सी चीज हो गई जहां पर हमने पानी डाला और आग बुझ गई, है ना। बट क्या यही चीज हम कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल बड़ा सा इक्विपमेंट है, उसके अंदर आग लग गई,
तो क्या हम उसके ऊपर पानी डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। जब हम कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो वो क्या होगा, करंट पास होगा और हमें करंट लग सकता है, तो और जो इक्विपमेंट है वो भी खराब हो सकता है। दोनों ही रीजन है ना। तो वहां पर हम वाटर को यूज नहीं कर सकते। अब वहां पर हम क्या यूज करेंगे? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, मान लो कोई दूसरी ऐसी चीजें हो गई जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो जल्दी फायर को कैच करते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या है, इस चीज को यूज कर सकते हैं? पानी को नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज भी पढ़ी है कि जो वाटर होता है वो ऑयल से थोड़ा सा वेट में हैवी होता है। अब वो हैवी होगा तो वाटर ऊपर, ऑयल ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे चला जाएगा, तो ऑयल फिर से हवा के कांटेक्ट में आके जलेगा ही, वो बुझेगा तो है नहीं, और ऑयल को भी, जो उसकी क्वालिटी है उसको भी खराब कर देगा पानी। तो वहां पर भी हम लोग वाटर यूज नहीं कर सकते आग को बुझाने के लिए। तो ऐसी जगहों पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो ऐसी जगहों पे पहली चीज तो हम यूज कर सकते हैं सैंड। आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी बकेट्स होती हैं रेड कलर की, जिसके अंदर सैंड भरी हुई होती है। उसका रीजन यही होता है कि बाई चांस अगर वहां पर फायर कैच करती है तो वो सैंड को उसमें डाल, बार बार उसके ऊपर डालेंगे और जो एयर की सप्लाई है उसको रोक देंगे। एयर की सप्लाई जैसे ही कट ऑफ होगी तो वहां की जो आग है वो बुझ जाएगी। पहला रीजन, पहला मतलब ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम सैंड डाल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, या तो फिर कोई भी ऐसे जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है, पेट्रोल, डीजल, ये सब। पहला। दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरा हम ये कर सकते हैं कि वहां पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। वो क्या करती है, बहुत ही हैवी गैस होती है, भारी होती है गैस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको रोक देती है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम किसी पर्सन के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, उसके ऊपर ऑक्सीजन का सप्लाई रोक रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है वहां पे देखा होगा कि बहुत सारे सिलेंडर्स रेड कलर के लगे हुए होते हैं। उसमें कुछ और नहीं बल्कि उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रखा जाता है कि बाई चांस कभी कोई आग वगैरह लग जाती है तो उसको स्प्रिंकल कर दिया जाए और वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वो एक तो ये तरीका हो गया हमारा कि हम इस तरीके से उसको स्टोर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। दूसरा क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको स्टोर अगर हम ना करें तो जिस भी जगह पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है या तो फिर जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है जिसमें आग लगी है उसके ऊपर हम लोग जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, ये तो इसका जो पाउडर होता है वो हम स्प्रिंकल करें तो बेकिंग सोडा जो होता है वो एक जो रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। तो वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्रोड्यूस होगी वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी क्योंकि वो भी एक ब्लैंकेट बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि या तो फिर हम टेम्परेचर को कम कर दें, है ना, पानी वानी डाल दें भाई तो उसका टेम्परेचर कम हो जाए तो इग्निशन टेम्परेचर के नीचे चला जाएगा तो हम अपनी जो फायर है उसको रोक सकते हैं। दूसरा, हम जो एयर है उसकी सप्लाई को बंद कर दें। तो हमें ये ऑप्शंस देखने होते हैं उस टाइम पर कि हम इन दोनों में से ऐसी क्या चीज है जिसको कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन हमारा ये भी है बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई जिस चीज में आग लगी है उसी को हम कैसे खत्म करेंगे। तो हम ये दोनों ऑप्शंस की तरफ पहले जाएंगे कि ये दोनों ऑप्शंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले पानी डाल दिया तो सबसे पहले हम ही जाएंगे, तो उस चीज का अभी हमें ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्बशन। जो हमारा कम्बशन होता है उसके कितने सारे टाइप्स होते हैं वो हम इसमें देख रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में जब एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है वो जब बर्न होती है तो आपको स्टोव ऑन करने के लिए क्या करना है, या तो फिर आप लाइटर यूज करते हैं या फिर आप मैच स्टिक यूज करते हैं। और जब आप उसको ऑन करते हैं फ्लेम को, मतलब जो स्टोव है उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में बस क्या करते हैं, आप एक स्टिक पास में ले जाते हैं मैच स्टिक और वो
बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। यही होता है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो हमारा कंबशन है, इस कंबशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैपिड बोलते हैं। क्या होता है, वो तुरंत जैसे ही आप उसके पास में ले जाएंगे तो तुरंत ही वो जलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तुरंत जलना स्टार्ट हो जाती है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड, मतलब तुरंत होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने टर्न ऑन किया, टर्न ऑन होने के बाद में विदाउट एनी कोई भी आप बाहर से कोई मैच स्टिक नहीं लगा रहे हो, कोई लाइटर नहीं लगा रहे हो और उसके बिना वो जलना स्टार्ट हो गया। हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे स्टोव्स आने लगे हैं जिसमें आप लोग लाइटर वगैरह नहीं लगो, लेकिन उसके अंदर ऐसा फंक्शन होता है कि वो आपस में स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने की वजह से जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो स्ट्राइक की वजह से आपस में जलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें से क्या होता है, जो चिंगारी होती है वो निकलती है और वो गैस को जलाती है। वो उसके अंदर ही इंटरनली जो इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो लेकिन वहां पर भी एक कॉज है ना कि भाई स्ट्राइक कर रहे हैं उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि लाइटर है, लाइटर में भी क्या स्ट्राइक ही करता है तो उसकी वजह से चिंगारी निकलती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा रैपिड, कि रैपिडली क्या होगा, तुरंत ही जलना स्टार्ट हो गया। सेकेंड आता है कि अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ भी ना मैच स्टिक लगाई, ना तो हमने उसके बाहर से कोई फ्लेम दिया, कुछ भी नहीं किया, वो अचानक से क्या हो गया, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे फ्लेम को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ फ्लेम इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलेंगे। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, मतलब कुछ नहीं कर रहे, ऐसे ही वो रखा हुआ है सब्सटेंस, ठीक है, और तुरंत अपने आप में ही जलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज, कुछ भी नहीं, कोई बाहर से कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे, उसके कुछ भी नहीं कर रहे और वो खुद जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जो कोल माइंस होती है ना, वहां पे कोल डस्ट होता है। कोल डस्ट जब ज्यादा हो जाता है तो वो अपने आप में क्या होता है, आग पकड़ लेता है, फायर को कैच कर लेता है। कभी कभी बहुत ज्यादा डिजास्टर्स वहां पे चीजें हो जाती हैं, जो कोल माइन होती है पूरी आग पकड़ लेती है। इसी की तरह से आपने देखा होगा फॉरेस्ट होता है, तो कई बार तो हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे होते हैं, हमारी एक्टिविटी की वजह से, भाई सिगरेट हो गई या फिर कोई मैच स्टिक हो गई वो छोड़ दी, तो सूखी जो वहां पे ड्राई लीव्स होती हैं वो फायर कैच कर लेती हैं, उसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा सनलाइट जो होती है उसकी वजह से हीट वहां पे इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है वहां का टेम्परेचर, और वो फायर को कैच कर लेता है। लेकिन वहां पे कोई बाहरी सब्सटेंस कुछ भी नहीं होता, ना हमने कोई मैच स्टिक लगाई, ना कोई फ्लेम दिया, वो अपने आप ही जलना स्टार्ट हो गया। तो उसको भी हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन ही बोलेंगे, मतलब हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे, वो अपने आप ही जल रहा है। ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ इज लिबरेटेड, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो दिवाली वगैरह होती है वहां पर हम क्रैकर्स को बर्स्ट करते हैं, तो क्रैकर्स जब हम बर्स्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा हम फ्लेम वगैरह देते हैं, आग लगाते हैं मैच स्टिक से या किसी भी चीज से, तो वो क्या हो गया, पहली तो चीज वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी आती है, बहुत सारी हीट भी होगी, लाइट भी होगी और साउंड भी होगा। अभी तक जो कंबशन थे उसमें क्या हो रहा है, हीट हो रही है और लाइट हो रही है, लेकिन अगर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है और इसके साथ में साउंड भी आ रहा है, तो इस टाइप का जो भी हमारा कंबशन होगा, दैट कंबशन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसको हम लोग एक्सप्लोजन बोलते हैं कि हीट है, लाइट है और साउंड भी है। एक्सप्लोजन इज ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। कभी कभी हम फ्लेम नहीं जलाते, लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम क्या करेंगे, जो हमारे क्रैकर्स हैं उनके ऊपर हमने ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो ज्यादा प्रेशर की वजह से भी वो बर्स्ट हो जाते हैं और हीट, लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जहां पर हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लोजन। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो कंबशन है उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा रैपिड, मतलब हमने बाहर से कोई फ्लेम तो दिया लेकिन वो तुरंत एकदम से जलना स्टार्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, मतलब बाहर से कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं जला रहे, वो अपने आप ही जलना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, जल तो रहा है लेकिन हीट, लाइट के साथ में साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी हो गया हमारा एक्सप्लोजन। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।